एक बार सम्राट अकबर को एक विदेशी राजदूत से उत्कृष्ट एक कुकू क्लॉक के रूप में उपहार मिला। घड़ी को ज्यादा जालीदार और मणि से सजाया गया था और इसमें एक छोटा सा सोना बना हुआ कुकू था जो हर घंटे बाहर आता था और चहचहाता था। उत्सुकता से अकबर ने अपनी दरबार में घड़ी को प्रदर्शित किया और उसे देखने के लिए बीरबल को आमंत्रित किया। जैसे ही बीरबल घड़ी की जांच कर रहे थे, अकबर ने गर्व से कहा, क्या ये चमत्कार नहीं है बीरबल? ये घड़ी समय बताती है और अपने कुकू गान के साथ हमें मनोरंजन प्रदान करती है। बीरबल मुस्कुराए और कहा, वास्तव में आपकी महानता, पर हम क्या इसकी बुद्धिमत्ता का परीक्षण कर सकते हैं? अकबर उत्साहित पूछा, बीरबल आप किस परीक्षण का सुझाव देते हैं? बीरबल ने कहा, आइए देखें कि क्या ये घड़ी हमारी दरबार के सदस्यों के बीच अंतर का पता लगा सकती है। कल मैं दरबारियों को एक एक करके घड़ी के पास अभिवादन के लिए भेजूंगा। अगर यह हर व्यक्ति की पहचान कर सकती है तो हमें पता चलेगा कि यह वास्तव में असाधारण है। अकबर परीक्षण से सहमत हुआ, परिणाम देखने के लिए उत्साहित। अगले दिन जैसे ही बीरबल ने निर्देशित किया, दरबारी एक एक करके लाइन में खड़े हो गए। एक एक करके वे घड़ी के पास गए और उसे नमस्कार किया। सभी की हैरानी में जब प्रत्येक दरबारी घड़ी को अभिवादन किया तो कुकू ने उस व्यक्ति के लिए एक अलग अलग सुर में उत्तर दिया। ये शानदार समाचार नोबल्स के लिए एक राजसी तारानामा था, जेस्टर्स के लिए एक खिलौना धुन था और मंत्रियों के लिए एक शांतिपूर्ण धुन था। अकबर ने घड़ी की बुद्धिमत्ता को देखकर हैरान होकर कहा, पर बीरबल शांत रहे। जब बीरबल की बारी आई तो वह घड़ी के पास गए और वहां उसने कुछ काम किया। उसने घड़ी के कुकू के कान में कुछ कहा। सभी की हैरानी में कुकू खामोश रह गया, चहचहाने के लिए अड़चन देता। अकबर चिंगारी किया तो बीरबल की चालाकी को देखकर चकित हो गया। बीरबल ने समझाया, आपका महाराज, मैंने बस कुकू से मेरी पहचान नहीं बताने के लिए कहा, क्योंकि मैं तो आपकी दरबार में एक नम्र सेवक हूँ। कुकू एक चालाक पक्षी होने के कारण मेरी इस बात को समझ गया और चुपचाप रह गया। अकबर हंसते हुए बीरबल की चालाकी को देखकर प्रभावित हुआ। उसने घोषणा की, सच में बीरबल, आपकी बुद्धिमत्ता इस चमत्कारी घड़ी की भी पराकाष्ठा करती है। और इस प्रकार बीरबल की चालाकी के साथ कुकू क्लॉक की सच्ची प्रतिभा प्रकट हो गई और यह वर्षों तक अपनी धुनों के साथ दरबार को मोहित करती रही।